अब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पंचकुला के उस मकान की तस्वीर है जहां पर प्रवीण मित्तल अपने परिवार के साथ रहा करता था। ये देखिए, ये वो मकान है जहां पर वो रहा करता था। अब जो चश्मदीद बता रहे हैं कि लोग यहां पर एक बाबा के कार्यक्रम में यहां पर आए हुए थे कथा सुनने के लिए, और उसके बाद ये वापस लौट रहे थे, जैसा चश्मदीद बता रहे हैं। हमारे साथ पंचकुला से विजय राणा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं विजय राणा। विजय राणा, क्या और जानकारी मिल पा रही है वहां पर? जितना चश्मदीदों ने बताया, उसके अलावा पुलिस क्या कह रही है? सुसाइड नोट भी कहा जा रहा है कि मिला है, क्या लिखा है उसमें? बिल्कुल, हमें हमारी परिजनों से बात हुई है इस मामले में, और परिजनों ने किसी भी तरह की कोई कर्जे होने का जो बात है उससे इनकार किया है। कर्जा कई साल पहले कर्जा जरूर होता था, लेकिन अब जो है उनके ऊपर ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई कर्जा, ऐसा कोई बड़ा कर्जा था। हालांकि जो पहले कर्जा था उसको लेकर बैंक ने कुछ प्रॉपर्टी भी इन लोगों की सीज की थी, लेकिन अभी के लिए कोई कर्जा ऐसा है ऐसी बात सामने फिलहाल उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि 10 से 15 साल पहले इस परिवार पर काफ़ी कर्जा था। फिलहाल हम पुलिस थाने में मौजूद हैं जहाँ पर वो गाड़ी भी खड़ी है जिस गाड़ी में सारा वाकया हुआ। पहले आपको एक बार वो गाड़ी में दिखाता हूं जिस गाड़ी में 7 लोगों ने जो है इकट्ठे सुसाइड कर लिया। ये वो गाड़ी है, उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है। जो गाड़ी सेक्टर 27 में खड़ी थी, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जो हमने बात की कि इसी गाड़ी में तमाम लोग मौजूद थे। और जैसा कि लोगों ने बताया था प्रत्यक्षदर्शियों ने कि गाड़ी के चारों तरफ टावर लगाए गए थे। तो एक खिड़की यहाँ पर है जहाँ पर अभी भी टावर लगा हुआ है, और इस तरह के जो टावर हैं वो चारों तरफ लगाए गए थे और ताकि गाड़ी के अंदर को देख ना सके। लेकिन जब जो वहाँ पे जो लोग आस पड़ोस के लोग मौजूद थे, जब उन्होंने टावल हटवाए और गाड़ी में जो एक व्यक्ति जिंदा था उससे बात की, तब ये सारा मामला सामने आया। और गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं, पीछे की सीट पर कुछ निशान हैं और एक दवाई का कुछ पैकेट इस गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो ये जो गाड़ी है हालांकि पूरी तरह से खाली, कोई ज़्यादा इसके अंदर सामान नहीं है या कोई जहर इस तरह का कोई चीज़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसी गाड़ी में जो पूरी घटना को इस गाड़ी में हुई है पूरी घटना। और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ, कैमरे में अगर देख पाएँ यहाँ पर कुछ, तो ये देखिए इसमें कुछ अगर आप देख पा रहे हैं शीशे, क्योंकि शीशा बंद है गाड़ी का, कुछ उल्टियों के निशान इस गाड़ी में है। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि जो लोग मृतक थे उन लोगों ने उल्टियां कर रखी थी। जहर पीने के बाद जाहिर तौर पर उल्टियां उन्होंने की होंगी। ड्राइवर सीट पर प्रवीण यहाँ पर बैठा हुआ था और साथ में एक बच्चा वहाँ पर गिरा हुआ था। एक दवाई का पैकेट जरूर दिखाई दे रहा है गाड़ी में, अगर आप शीशे के उस पार अगर नजर आ रहा हो कि एक दवाई का पैकेट यहाँ पर पुलिस ने कुछ बताया कि इन्होंने कौन सा पॉइजन खाया था, क्या खाया था जिससे पूरे परिवार की जान चली गई, और बच्चों की उम्र क्या रही होगी? देखिए, जो पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है और जो शव थे उन सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये सामने आ पाएगा कि उन लोगों ने कौन सा जहर खाया था, कौन सा पॉइजन खाया था। और इस गाड़ी में बैठकर पहले वो सेक्टर 27 पहुंचे और वहां पर हालांकि जहर वो पहले से खा चुके थे और सेक्टर 27 में गाड़ी खड़ी कर दी, यानी अपनी मौत का इंतजार वो लोग कर रहे थे। 6 लोगों की मौत पहले हो चुकी थी और परिवार के मुखिया प्रवीण की मौत बाद में हुई। जहर कौन सा खाया, हालांकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद सामने आएगा। विजय राणा, ये पंचकुला में परिवार रहा करता था। विजय, पंचकुला में परिवार रहा करता था, क्या उनका यहाँ अपना मकान था या किराए का मकान था? जो परिजनों जानकारी मिल पाई है, ये लोग सकेतड़ी में कुछ दिन रहे थे। पंचकुला चंडीगढ़ के गांव है पास में, सकेतड़ी उसका नाम है। वहां पर ये लोग कुछ दिन के लिए वहां पर रह रहे थे, कुछ दिन के लिए पंजाब के मोहाली इलाके में भी ये रहे, कुछ दिन चंडीगढ़ में भी रहे, यानी अलग अलग जगह पर ये रहे। लेकिन मूलतः ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। आखिरी जो लोकेशन जो बताई जा रही है परिजनों के अनुसार वो है कि ये लोग सकेतड़ी गाँव में किराए पर रहते थे और वहीं से जो लोग ये सेक्टर 27 पंचकुला पहुंचे। हालांकि इन्होंने इस तरह का जिक्र नहीं किया मरने से पहले। जो प्रवीण मृतक है उन्होंने कहा कि वो कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन रह कहाँ पर रहे थे उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि जो प्रवीण के जो ससुराल के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि बहुत साल से इन लोगों से बातचीत नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। जो परिजनों के मुताबिक बातचीत हमने की, उन्होंने कहा कि ऐसा भी कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें जो कर्ज है जो कि अब रहा होगा। हालांकि 10 से 15 साल पहले जरूर कर्ज की बात सामने आई थी। कुछ परिजन जो है वो थाने में इसमें पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ परिजन अभी थाने के अंदर गए हैं, उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं, अगर वो बातचीत कर पाएँ। आप साथ में उनके
तो फिलहाल परिजन जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ जानकारी दे पाएँ इस मामले में हम तो परिजन जो है वो फिलहाल बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। पुलिस थाने में आपने प्रवीण के ससुर से बात की थी, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले कोई कर्ज लिया था, उसके बाद मेरी कोई इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। क्या मतलब परिवार में आपस में बातचीत नहीं होती थी क्या? जी, जो प्रवीण के जो ससुर हैं जिनसे हमारी बात की और प्रवीण की जो एक साली हैं उनसे हमारी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि इस परिवार से हमारी बातचीत जो है कई साल से नहीं थी। हालांकि क्या कारण थे बातचीत ना होने के वो अभी साफ नहीं हो पाए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि बातचीत नहीं थी। साथ ही एक अन्य परिजन से हमारी ऑफ कैमरा बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा कि कर्ज ज़रूर था, लेकिन वो 10 से 15 साल पहले की बात थी जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, लेकिन उस कर्ज को कुछ हद तक उतारा गया था और बाकी कुछ इनके पास प्रॉपर्टी जो थी वो बैंक ने सीज कर ली थी, बैंक ने अपने कब्जे में वो प्रॉपर्टी कर ली थी।